हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमेश। तो कैसे हैं आप लोग। आईपीएल 2026 से 66वां मैच गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। एंड भाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जो 0.5% की चांस चल रहे थे वह अब खत्म हो चुके हैं। एंड आईपीएल 2026 भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब समाप्त हो चुका है। एंड एक बार फिर भाई गुजरात टाइटंस के ओपनिंग बैटर्स ने भाई चेन्नई सुपर किंग्स को धराशाही किया है एंड उनको हरा दिया है एक बार फिर। एंड 2024 को एक बार फिर दोहराया है साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिलकर। एंड चेन्नई सुपर किंग्स के लास्ट मैच के साथ यह उम्मीद भी खत्म हो चुकी है इस साल की कि महेंद्र सिंह धोनी अगले मैच में खेलने आएंगे, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो चुकी है। सो एक एक करके सारी चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है टॉस पर। टॉस चेन्नई सुपर किंग्स जीतती है और फील्डिंग का फैसला लेती है, जो कि भाई बहुत ज्यादा गलत साबित होता है, क्योंकि गुजरात टाइटंस के दोनों ओपनर्स मिलकर भाई पावर प्ले में 62 रन जोड़ देते हैं, वो भी किसी विकेट को गवाए बिना। एंड शानदार बैटिंग का प्रदर्शन करके दिखाते हैं साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल, जहां पर शुभमन गिल 23 बॉल्स में पहले अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हैं एंड 37 बॉल्स में 64 रन की इनिंग खेलते हैं, जिसमें 7 चौके एंड 3 छक्के शामिल हैं। एंड आज शुभमन गिल ने अपने टी20 करियर में 6000 रन भी पूरे कर लिए हैं एंड 200 सिक्सेस भी पूरे कर लिए हैं, जो कि एक माइलस्टोन से कम नहीं है। एंड शुभमन गिल ग्रेट प्लेयर भी है एंड गुजरात टाइटंस की इस साल की कैप्टनसी करते हुए उन्होंने बताया भी है। पिछले साल भी शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस एलिमिनेटर तक गई थी एंड इस बार भी आईपीएल 2026 में वह सेकंड स्पॉट पर है आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स के लिए, जो कि शुभमन गिल की अच्छी कैप्टनसी एंड अग्रेसिव अप्रोच को बताता है। एंड उस तरीके से ही वह इस साल फील्ड पर भी दिखे हैं एंड बैट के साथ भी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है शुभमन गिल का। एंड उनके पार्टनर भी कुछ कम नहीं है भाई साई सुदर्शन के लिए। यह आईपीएल फर्स्ट हाफ में थोड़ा सही नहीं गया था, पर जब से उनके बल्ले से रन आने लगे हैं तब से वह शानदार बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं एंड आज भी उस तरीके से ही बैटिंग का प्रदर्शन किया है। पहले 34 बॉल्स में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की, फिर उसके बाद 53 बॉल्स में 84 रन की एक शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके एंड 4 छक्के शामिल हैं एंड शानदार बैटिंग का प्रदर्शन किया। एंड अब तो भाई गुजरात टाइटंस के दोनों ओपनर्स भाई ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं। एंड भाई यह है ही सही कि जिस टीम का टॉप ऑर्डर अच्छे से बल्लेबाजी कर रहा हो वह ऑरेंज कैप की लिस्ट में हो और वह टीम अच्छा नहीं कर रही हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद आता है जोस बटलर। जोस बटलर भी शानदार बैटिंग का परफॉर्मेंस करता है। 27 बॉल्स में 57 रन की इनिंग खेलते हैं एंड भाई जैसे ही शुभमन गिल का विकेट गिरा था तब क्रीज पर जोस बटलर आए थे एंड जोस बटलर ने आते ही धुआंधार बैटिंग करना स्टार्ट कर दिया एंड शानदार इनिंग का परफॉर्मेंस किया। एंड लास्ट में वॉशिंगटन सुंदर के 7 रन की बदौलत गुजरात टाइटंस 20 ओवर्स में 229 के स्कोर तक पहुंच जाती है। और वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर्स की बात करो तो भाई मुकेश चौधरी, स्पेंसर जॉनसन एंड अंशुल कंबोज को एक एक विकेट मिलता है एंड सारे के सारे बॉलर्स एक्सपेंसिव रहते हैं मुकेश चौधरी और गुरजपनीत को छोड़कर। एंड भाई इस चीज को तो आप भी एग्री करेंगे कि जब से ओवरटन गया है चेन्नई सुपर किंग्स की स्कोर से वह लगातार 3 मैच हार चुके हैं एंड ना तो बॉलिंग में फायरी परफॉर्मेंस मिल पा रहा है ना ही बैटिंग में। खैर क्या ही बोल सकते हैं। अब आ जाता है चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग पर। भाई पहली ही बॉल पर मोहम्मद सिराज 0 के स्कोर पर संजू सैमसन को आउट कर देता है एंड इस आईपीएल में एक बार फिर ऐसा होता है कि रनों के पहले विकेटों का खाता खुल जाता है एंड अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज फिर से आता है, फिर ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर देता है एंड उर्विल पटेल को भी 0 के स्कोर पर आउट कर देता है। फिर छठे ओवर में रबाडा आता है एंड रबाडा मैथ्यू शॉट को आउट कर देता है एंड पावर प्ले में चेन्नई सुपर किंग्स 58 रन जोड़ती है एंड 4 विकेट गवा देती है। उसके बाद तो भाई कमबैक हो ही नहीं पाता। अगले ओवर में कार्तिक शर्मा का विकेट चला जाता है। उसके बाद ब्रेविस और शिवम दुबे की एक शानदार पार्टनरशिप भी आती है 21 बॉल्स में 53 रन की, पर यह पार्टनरशिप काफी नहीं थी मैच में बने रहने के लिए। उसके बाद शिवम दुबे का विकेट चला जाता है। हालांकि शिवम दुबे ने अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन किया है। 17 बॉल में 27 रन की इनिंग खेली, जिसमें 4 चौके एंड 4 ही छक्के शामिल हैं। उसके बाद अंशुल कंबोज का विकेट भी 19 के स्कोर पर चला जाता है। फिर 13वें ओवर में ब्रेविस भी 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं एंड 14वें ओवर में भाई कगिसो रबाडा, नूर अहमद और स्पेंसर जॉनसन को भी आउट कर देते हैं एंड 140 रन के स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग्स ऑल आउट हो जाती है एंड 89 रन से गुजरात टाइटंस इस मैच को जीत लेती है। एंड एक बार फिर गुजरात टाइटंस के बॉलर्स ने भाई फायरी परफॉर्मेंस किया है, जहां पर मोहम्मद सिराज पहले ओवर में संजू सैमसन का विकेट लेकर गए, फिर तीसरा ओवर डालने आए, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल पटेल को भी आउट करके गए एंड रबाडा भी दूसरे एंड से भाई शानदार बॉलिंग करके गए हैं एंड दोनों ने मिलकर आज भी शानदार बॉलिंग का परफॉर्मेंस तो किया है एंड 3-3 विकेट भी चटकाए हैं एंड मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा एंड राशिद खान को 3-3 विकेट मिले हैं एंड अरशद खान को 1 विकेट मिला है। एंड इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस अपना सेकंड स्पॉट फिक्स कर चुके हैं कि वह क्वालिफायर फर्स्ट खेलेंगे। एंड वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह आईपीएल खत्म हो चुका है। वह 12 पॉइंट्स पर इस बार भी रह गए हैं एंड क्वालिफायर एक बार फिर नहीं किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने एंड यह लगातार तीसरा सीजन हो चुका है जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। सो आई होप चेन्नई सुपर किंग्स आगे के
ऑक्शन में अच्छा करके दिखाएगी एंड अगले आईपीएल में अपना कमबैक जरूर करेगी, क्योंकि इस साल तो इंजरीज चेन्नई सुपर किंग्स का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तो आई होप चेन्नई सुपर किंग्स अगले साल आए एंड कमबैक करके दिखाए। सो यही था आईपीएल 2026 का 66वां मैच। तो इस वीडियो का यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।